एक बार प्रभु श्री रामचंद्र पुष्पक यान से चलकर तपोवनों का दर्शन करते हुए महर्षि अगस्त्य के यहाँ गए। महर्षि ने उनका बड़ा स्वागत किया। अंत में अगस्त्य जी विश्वकर्मा का बनाया एक दिव्य आभूषण उन्हें देने लगे। इस पर भगवान श्री राम ने आपत्ति की और कहा, ब्राह्मण, आपसे मैं कुछ लूँ यह बड़ी निंदनीय बात होगी। क्षत्रिय भला जानबूझकर ब्राह्मण का दिया हुआ दान क्यों कर ले सकता है। फिर अगस्त्य जी के अत्यंत आग्रह करने पर उन्होंने उसे ले लिया और पूछा वह आभूषण उन्हें कैसे मिला था। अगस्त्य जी ने कहा, रघुनंदन, पहले त्रेता युग में एक बहुत विशाल वन था, पर उसमें पशु पक्षी नहीं रहते थे। उस वन के मध्य भाग में 4 कोस लंबी एक झील थी। वहाँ मैंने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी। सरोवर के पास ही एक आश्रम था, किंतु उसमें न तो कोई तपस्वी था और न कोई जीव जंतु। उस आश्रम में मैंने ग्रीष्म ऋतु की एक रात बिताई। सवेरे उठकर तालाब की ओर चला तो रास्ते में मुझे एक मुर्दा दिखा, जिसका शरीर बड़ा हष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था किसी तरुण पुरुष की लाश है। मैं खड़ा होकर उस लाश के संबंध में कुछ सोच ही रहा था कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। क्षण भर में वह विमान सरोवर के निकट आ पहुंचा। मैंने देखा उस विमान से एक दिव्य मनुष्य उतरा और सरोवर में स्नान कर उस मुर्दे का मांस खाने लगा। भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाकर वह फिर सरोवर में उतरा और उसकी शोभा निहार कर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस देवोपम पुरुष को ऊपर जाते देख मैंने कहा, महाभाग, तनिक ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम कौन हो। देखने में तो तुम देवता के समान जान पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। सौम्य, तुम ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हो। रघुनंदन, मेरी बात सुनकर उसने हाथ जोड़कर कहा, विप्रवर, मैं विदर्भ देश का राजा था। मेरा नाम श्वेत था। राज्य करते करते मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मरण पर्यंत तपस्या का निश्चय करके मैं यहाँ आ गया। 80,000 वर्षों तक कठोर तप करके मैं ब्रह्मलोक को गया, किंतु वहाँ पहुँचने पर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरी इंद्रियां तिलमिला उठी। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यह लोग तो भूख और प्यास से रहित सुना गया है, फिर भी भूख प्यास मेरा पिंड यहाँ भी नहीं छोड़ती। यह मेरे किस कर्म का फल है तथा मेरा आहार क्या होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने बड़ी देर तक सोचकर कहा, तात, पृथ्वी पर दान किए बिना यहाँ कोई वस्तु खाने को नहीं मिलती। तुमने तो भिखमंगे को भी कभी भीख तक नहीं दी, इसलिए यहाँ पर भी तुम्हें भूख प्यास का कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजेंद्र, भांति भांति के आहारों से जिसको तुमने भली भांति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा उत्तम शरीर पड़ा हुआ है। तुम उसी का मांस खाओ, उसी से तुम्हारी तृप्ति होगी। वह तुम्हारा शरीर अक्षय बना दिया गया है, उसे प्रतिदिन तुम खाकर ही तृप्त हो सकोगे। इस प्रकार अपने शरीर का मांस खाते खाते जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब तुम्हें महर्षि अगस्त्य के दर्शन होंगे। उनकी कृपा से तुम संकट से छूट जाओगे। वे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों को भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर यह कौन सी बड़ी बात है। विप्रवर, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मैंने घृणित कार्य आरंभ किया। यह सब न तो कभी नष्ट होता है, साथ ही मेरी तृप्ति भी इसी के खाने से होती है। न जाने कब उन महाभाग के दर्शन होंगे जब इससे पिंड छूटेगा। अब तो ब्राह्मण 100 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। रघुनंदन, राजा श्वेत का यह कथन सुनकर तथा उसके घृणित आहार की ओर देखकर मैंने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं अगस्त्य ही आ गया हूँ। अब निस्संदेह तुम्हारा उद्धार करूँगा। इतना सुनते ही वह दंड की भांति मेरे पैरों पर गिर गया और मैंने उसे उठाकर गले लगा लिया। वहीं उसने अपने उद्धार के लिए इस दिव्य आभूषण को दान रूप में मुझे प्रदान किया।
उसकी दुखद अवस्था और करुण वाणी सुनकर मैंने उसके उद्धार की दृष्टि से ही वह दान ले लिया, लोभवश नहीं। मेरे इस आभूषण को लेते ही उसका वह मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया। फिर राजा श्वेत बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। उसके बाद वो कुछ दिनों तक सत्संग करके भगवान वहाँ से अयोध्या को लौटे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।